हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं ऑनलाइन पार्टनर पाठशाला। आज मैं आप लोगों को कक्षा 9th का इंग्लिश मीडियम का गणित स्टार्ट कर रहे हैं। जो हम लोग उसमें सबसे पहले बेसिक को सीखेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले बेसिक को सीख लेते हैं। देखिए, आपका कक्षा 9 का जो है चैप्टर का पहला जो चैप्टर है, ठीक ना, पहला चैप्टर है आपका, वो है नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है। देखिए, नंबर सिस्टम है क्या? तो नंबर सिस्टम से भी पहले आप डिजिट के बारे में पढ़े होंगे। किसके बारे में? डिजिट के बारे में। और डिजिट से ही क्या बनता है? नंबर बनता है। देखिए भाई, हम पहले बात करें डिजिट। डिजिट क्या होता है? तो आप जानते हैं टोटल डिजिट 10 होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सारा क्या है? डिजिट है। आप एक बात याद और रखिएगा कि सर ये डिजिट तो है ही, और डिजिट के साथ साथ ये नंबर भी है। क्या है? नंबर भी है। डिजिट के साथ साथ ये नंबर भी है। ठीक है। अब देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना है? 10 है। ठीक। तो डिजिट को नंबर भी बोल सकते हैं, लेकिन आप जो है नंबर को डिजिट नहीं बोल सकते। उसमें नंबर ऑफ डिजिट बोल सकते हैं। ठीक है। हम आपसे बात करें कि बताओ भाई, ई है 10, क्या लिखें? 10 लिखें। और कहेंगे कि ई क्या 10 जो है ये नंबर है, नंबर है या डिजिट है? तो आप बोलिएगा सर ये डिजिट नहीं है, डिजिट से बना हुआ नंबर है। ये डिजिट नहीं है, डिजिट से बना हुआ नंबर है। और नंबर ये क्या है? ये नंबर है। तो कहेंगे कितना डिजिट से बना है ये? तो कहेंगे टोटल 2 डिजिट से बना है। टोटल 2 डिजिट से बना है। ठीक है। हम कहें इसमें कितना डिजिट है? तो बोलिएगा कि 3 डिजिट है। कितना डिजिट है? 3 डिजिट है। बात समझ रहे हैं? 3 डिजिट। क्या बोलेगा? 999 जो है डिजिट है कि नंबर है? तो कहेंगे सर 998 जो है ये एक नंबर है और 3 डिजिट से बना है। समझ रहे हैं मेरा बात? 998 जो है नंबर है, 998 जो है नंबर है और 3 डिजिट से ही बना है। समझ रहे बात? इसमें कहेगा टोटल डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट बताओ। तो आप बताइएगा 3। कितना बताइएगा? 3। चलिए, अब आपको डिजिट पता चल गया। और डिजिट से क्या बनाते हैं हम लोग? नंबर को बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नंबर। और डिजिट को ही नंबर कह सकते हैं। आपको पूछेगा 0 से 9 तक जो हम लिखें, ये नंबर भी और डिजिट भी है। ठीक है, नंबर भी है, डिजिट भी है। मगर कोई भी नंबर जो है ना, कोई भी नंबर डिजिट नहीं कहलाएगा, वो डिजिट से बना हुआ नंबर है। ठीक। चलिए, अब देखिए भाई, यहाँ पे अब हम आपको नंबर सिखाते हैं। तो बहुत सारे नंबर है, उसमें हम लोग को जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, उसी नंबर को हम आपको बताएंगे। चलिए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ बात करें, देखिएगा, हम बात करें नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, देखिए नेचुरल नंबर है क्या? नेचुरल नंबर का बात करें, जो काउंटिंग नंबर को ही नेचुरल कहते हैं, जो 1 से स्टार्ट हो। कहां से स्टार्ट हो भाई? 1 से इन्फिनाइट।
इसको कहेंगे नेचुरल नंबर। अब हम बात करते हैं होल नंबर। होल नंबर देखिए जीरो से स्टार्ट होता है। कहां से? जीरो से। हम बात करें इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर इसको कहां से? अब देखिए इंटीजर नंबर में क्या है, आप इंटीजर नंबर में आपका नेचुरल भी होगा और होल भी होगा। इसी में इंटीजर के अंदर कहा जाए, इंटीजर के अंदर कौन कौन आएगा? नेचुरल भी आएगा और होल भी आएगा, और इसके अलावे नेगेटिव नंबर भी आता है। अब कहेंगे कि भाई बताओ नेचुरल और होल नंबर क्या है, तो कहेंगे सर पॉजिटिव नंबर है। देखिए पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब जो प्लस में हो, नेगेटिव का मतलब जो माइनस में हो। नहीं, तो हम कहें कि होल नंबर, जो होल नंबर इधर या नेचुरल नंबर बात करें तो ये सब पॉजिटिव दिख रहा है, दिख रहा है ना। और नेगेटिव का मतलब -1, -2, -3, ये सब क्या है? नेगेटिव है। समझ रहे हैं? चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं। अब देखिए जीरो से जब हम लोग बढ़ते हैं तो इन नंबर जो है इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, जीरो से आगे जाएंगे तो इंक्रीज होगा, और जीरो से पीछे आएंगे तो डिक्रीज होगा। नहीं, यानी जीरो से जितना पीछे जाएंगे उतना हम लोगों के पास क्या होगा? उतना नंबर क्या होगा? छोटा होगा, और जितना आगे जाएंगे तो बड़ा ही होगा। देखिए जीरो से जस्ट आगे जाते हैं तो 1, 1 जीरो से क्या है? बड़ा। इससे बड़े 2, 3, 4, ये देखिए आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा? इंक्रीज होगा, मगर जीरो से जैसे पीछे जाएंगे तो -1, -2, डिक्रीज हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम ही हो रहा है। समझ रहे हैं? आपसे पूछेगा कि भाई बताओ जीरो बड़ा है या -1 बड़ा है, तो आप बोलिएगा कि सर जीरो बड़ा है। आपसे पूछेगा -2 बड़ा या -1 बड़ा, तो आप बोलिएगा -1 बड़ा है। काहे? क्योंकि जिसपे जितना माइनस रहता है लगा हुआ वो उतने छोटा होता है। नेगेटिव नंबर में जो जितना बड़ा दिखता है वह उतने ही छोटा होता है, और पॉजिटिव में जो जितना बड़ा दिखेगा वही बड़ा होता है, जो जितना छोटा दिखता है वही छोटा होता है। जस्ट क्या है? अपोजिट है। जो नेगेटिव में जो जितना बड़ा दिखेगा वही उतना क्या होता है? छोटा होता है। जो जितना छोटा दिखता है वही सबसे बड़ा होता है। मगर पॉजिटिव में बात करें कि जो बड़ा दिखता है वो बड़ा है, जो छोटा दिखता है छोटा है। बात समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए अब हम लोग इसी में बात करते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कहने का मतलब ये जितना आप नेचुरल, होल, इंटीजर पढ़े, इस सब क्या है? सब क्या है? रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्या करता है? जो P/Q के फॉर्म में हो, P/Q के फॉर्म में। तो P/Q है क्या? तो P/Q ही यही सब नंबर का नाम है। P और Q मतलब इंटीजर है। क्या है? इंटीजर। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से यदि आप देखते हैं, नजर दौड़ाते हैं, तो आपको जीरो के इधर जितना दिख रहा है सब क्या दिख रहा है? होल नंबर। और होल नंबर में आप देखना चाह रहे हैं तो इधर देखिए, यहाँ से तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? नेचुरल नंबर। तो आप कह सकते कि होल नंबर में नेचुरल नंबर है, एवरी होल नंबर, सॉरी एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। यही बात यहाँ पे कहिए, एवरी होल नंबर इज इंटीजर नंबर। आप कहिए नेचुरल, होल एंड इंटीजर रैशनल नंबर। नहीं, तो हम कहें तो P/Q के रूप में, यही तो इसका है फंडा। नहीं, P/Q, बट क्या नहीं होना चाहिए? Q का जीरो के इक्वल टू कभी नहीं होना चाहिए। यही तो बात है। और P और Q है क्या? इंटीजर है। इंटीजर कहने का मतलब
ये माइनस नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, बट क्या करना है, क्यू का जो वैल्यू है वो कभी 0 के इक्वल नहीं होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं -4/3, 1/2, 0/1, 4/5, कुछ भी आप ले सकते हैं आप। ये सब आपका हो गया रैशनल। इरेशनल कहें तो इरेशनल नंबर जो होता है इरेशनल नंबर का हम बात करें तो इरेशनल का यदि बात करते हैं सर, तो इरेशनल में रूट के अंदर क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। क्या होना चाहिए, प्राइम। और प्राइम किसको कहते हैं, प्राइम वैसा नंबर है जिसका 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 फैक्टर 2 ठो होना चाहिए, जिसका फैक्टर 2 गो, मतलब 2 फैक्टर। कौन कौन, वह या तो इटसेल्फ हो, मतलब अपने आप से कटे, या 1 से कटे। ये दोनों से ही कोई भी प्राइम नंबर क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। किससे किससे, 1 से और खुद से, 1 से और खुद से। जो नंबर ऐसा कट जाता है, डिवाइड हो जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं प्राइम नंबर। और रूट के अंदर जितना भी प्राइम नंबर है सभी क्या है, इरेशनल नंबर है। रूट के अंदर जितना भी प्राइम नंबर है सभी क्या है, इरेशनल नंबर है। और उसके अलावे जिसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या नहीं निकलता है वो भी क्या है, वो भी इरेशनल नंबर ही कहलाता है। देखिए √3 क्या इसका कुछ निकल पाएगा, नहीं। और √3 किससे किससे कट सकता है, 1 से और खुद 3 से कट सकता है। तो ये है आपका प्राइम नंबर। और प्राइम के ऊपर यदि रूट चढ़ गया तो क्या हो गया, प्राइम नंबर है उस पर रूट चढ़ा दीजिए तो इरेशनल बन गया। जैसे √5, √6। देखिए अब 6 तो इसका फैक्टर तो कितना होगा, 6 का यदि हम फैक्टर का बात करें, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। इन तीनों से क्या होगा, 6 डिवाइड हो जाएगा। क्या होगा, तीनों से 6 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, नहीं। बट इसको हम यदि इसका वर्गमूल निकालें तो एक क्या दे सकता है, इंटीजर नंबर या होल नंबर दे सकता है। क्या एक होल नंबर दे सकता है, नहीं देगा, क्योंकि ये तो अंदर ही रहेगा, इसका पूरा वैल्यू नहीं निकलेगा। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी नंबर का जब पावर रूट इस पे लगा है तो इसका कहने का मकसद है कि इस पे कितना पावर है, 1/2 पावर है। और जब इसको पावर कहते हैं, क्या कहते हैं, पावर। और इसको आप क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। 8 क्लास में आप पढ़े होंगे, नहीं। जब कोई भी नंबर का पावर क्या हो जाए, एक होल नंबर जब तक नहीं आवेगा तब तक वो क्या होगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का पावर क्या हो जाएगा, होल नंबर आ जाएगा, तो वह नंबर जो है क्या कहलाएगा, इरेशनल कहलाएगा, ना रेशनल कहलाएगा, ना कि इरेशनल। जैसे हम बात करते हैं, आपको दिखाते हैं, देखिएगा। हम कहें √4 क्या इरेशनल है, तो बोलिएगा नहीं सर, क्योंकि इस पे जब इसको हम डालते हैं ऐसे, रूट का वैल्यू पावर के रूप में 1/2 होता है, ठीक है। इसको जब हम तोड़ते हैं, इसको हम तोड़ते हैं तो 2 का स्क्वायर और इस पे कितना पावर था, 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अब 2 पे पावर 1 दिख रहा है। तो 1 क्या है आपका, होल नंबर है। तो जब तक किसी भी नंबर पे होल पावर नहीं आ जाए, होल नंबर का पावर नहीं आ जाए, तब तक वो क्या होगा, इरेशनल होगा। जैसे उस पे पावर होल नंबर आ जाएगा वो क्या होगा, रेशनल हो जाएगा। ठीक है भाई। तो √4 नहीं है, तो √4 यहाँ लिख दें तो कोई आपको ऐतराज, कोई दिक्कत किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह आप लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत सारा। तो चलिए ये हो गया आपका, ये बेसिक है। और इसी से आपका एक्सरसाइज 1.1 आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलते चलते हम लोग एक्सरसाइज की ओर उसको भी देख लेते हैं। ठीक।
चलिए देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। कहता इज 0 ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फ्रॉम p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर नंबर एंड q इक्वल टू नॉट 0। कहा बताइए सर कि q जो है सॉरी 0 जो है वो p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, और 0 क्या रेशनल नंबर है या नहीं है। तो आप बोल सकते हैं सर कि इसका आंसर आप एकदम दे सकते हैं कि सर 0 जो है वो रेशनल नंबर है। तो यस, सबसे पहले यस। अब है तो उसको p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 0 1 लगा। हमको क्या बोला गया, q का वैल्यू कभी 0 नहीं लेना है, बट q का वैल्यू 0 नहीं लेना, p का वैल्यू आप 0 ले सकते हैं नहीं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लगा सकते हैं इसको p अपॉन q के रूप में लिखने, बट खाली q का वैल्यू कभी 0 नहीं लीजिएगा, तब वो रेशनल नंबर नहीं होगा भाई। आप जो मन में आवे वही लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, इसका एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको इस समझ में आ गया हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के पास चलिए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। आपको बता दें कि ये जो आप देख रहे हैं 3 और 4 जो है, इसके अंडर अनलिमिटेड इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है। ठीक है, इस 3 और 4 के बिटवीन में बीच में अनलिमिटेड रेशनल नंबर होता है। ठीक है, चलिए हम लोग निकालते हैं। कितना आपको बोला है, 6 रेशनल नंबर निकालना। तो सर आप कुछ नहीं कीजिए, आप 6 बोला है तो यहाँ पे लेट n इक्वल टू 6 बोला है तो आप 7 इसको मान लीजिए। ठीक है, और आपके पास 3 दिया है तो पहले 3 लिखिए, और आप इसमें 3 में 7 से ऊपर और नीचे मल्टीपल कर दीजिए, इंटू कर दीजिए। तो आपको पता होगा 3 इंटू 7 21, और 7 इसके नीचे कुछ नहीं, 1 7। आपके पास 4 है तो 4 में भी यही करेंगे सर। ठीक है, 7 से मल्टीपल। ठीक है, देखिए 4 इंटू 7 तो 28 अपॉन, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 तो। अब आपके पास ये हो गया, तो आप देखिए 21 और 28 के बिटवीन में बीच में क्या क्या आपको मिलता है उस सब को लिख दीजिए। और काहे लिखते हैं, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, इसीलिए। ठीक है, चलिए। और ई क्या है, आप यदि फ्रैक्शन पढ़े होंगे तो लाइक फ्रैक्शन। ई काहे माने 7, क्योंकि 6 था, एक बढ़ा के मानना ही पड़ेगा, नहीं तो आप n में 1 जोड़िए। ठीक है, यदि ई मान लेते तो आपका किंतु परंतु खत्म, क्योंकि इस तरह का रैशनल नंबर बनाने के लिए हमको लाइक फ्रैक्शन सबसे पहले बनाना पड़ेगा। ठीक, चलिए अब क्या है, तो हेंस 21 के बाद क्या हो, 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7 और 27 अपॉन 7। ठीक है, तो ये आपका क्या है, 6 रेशनल नंबर है। आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, नहीं तो ये आपका। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन में लिखा है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। तो बट कुछ नहीं करना, जो आपको बोले वही कीजिए सबके साथ। आप अपने मन से भी कर सकते हैं, कुछ नहीं है। आपको यदि कुछ भी समझ में नहीं आता है तो एक लाइन में इसका आंसर दे सकते हैं। इसमें इससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इन्हें डिवाइड लगा दीजिए, इसमें भी डिवाइड लगा दीजिए, और जो डिवाइड में डेसिमल के रूप में जो आएगा उसके बीच में, उसके बिटवीन में जो जो है उसको आप लिख दीजिए, बस कहानी खत्म।
आप एक सिस्टम से बनाना चाहते हैं तो इस सिस्टम देखिए, लेट n इक्वल टू 5 है तो क्या मानेंगे भैया 6, ठीक है। तो आपके पास है क्या 3/5, इसको मल्टीपल 6 से करना है, यानी ऊपर भी नीचे भी, तो 3 6 का इंटू करेंगे तो 18/30, फिर वही बात 4/5 है, वही कर दीजिए 6 से तो 24/30। अब देखिए इसके बीच में बिटवीन में कौन कौन है उसको लिख देना है हैंस। तो देखिए क्या क्या होता है, तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, ठीक है, 23/30, देखिए 1 2 3 4 5, क्लियर। तो ये आपका 5 रेशनल नंबर हो गया, ठीक। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे चलिए, देखिए सर आपका ई है कुछ 4 का पहला है, फर्स्ट देखिए इवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। आपको भी बताएं कि इवरी नेचुरल नंबर, अब देखिए होल नंबर आपको लिख देते हैं, होल नंबर आप बोल लीजिए, 0 से स्टार्ट जो हो सर उसको होल नंबर कहते ना, होल। आपको बोला इसके अननेचुरल नंबर आप क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर को आप कहां से स्टार्ट कीजिएगा 1 से, हाँ, कहा कि इवरी नेचुरल, यानी इवरी नेचुरल क्या होल में दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, इवरी नेचुरल होल में है, बट किसके अलावे 0 के अलावे। नेचुरल में क्या नहीं है 0 नहीं है, मगर हर नेचुरल, यानी हर नेचुरल किसमें है होल में दिख रहा है सर, तो ये क्या है ट्रू है, तो टी लिख दीजिए, ठीक। चलिए ये हुआ एक का। चलिए दूसरा, इवरी इंटीजर नंबर इज ए होल नंबर। अब देखिए इवरी इंटीजर, इंटीजर बात करें, इंटीजर, इंटीजर नंबर तो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, आगे भी जा सकते हैं, इसके भी पीछे आ सकते हैं। अब क्या इवरी इंटीजर होल में दिख रहा है, इवरी इंटीजर क्या होल में -4 दिख रहा है, नहीं, -3 दिख रहा है, नहीं, -2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं इवरी इंटीजर जो है होल में नहीं है, तो ये क्या आपका होल्स, क्योंकि नेगेटिव नंबर होल में नहीं होता है, बट इंटीजर में नेगेटिव होता है। चलिए ये हो गया आपका 2 का डिस्कस। तीसरा का हम बोले क्या है, इवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। रैशनल नंबर आप आपको क्या बताए थे, P/Q के रूप में, नहीं, ये सब रैशनल है। अब होल में क्या दिख रहा है 1/2 दिखता है, क्या 3/1 दिख रहा है, 3/2 1 है, 0/1 है, बट 5/4 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, √4 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हाँ √4 को सोल्यूशन करेंगे 2 दिख रहा है, तो 2 है, तो बट क्या नहीं है 1/2 नहीं दिखा आपको, 4/5 नहीं दिखा आपको, तो क्या P/Q के रूप में जो है वह होल नंबर में नहीं होता है, रैशनल नंबर में आप कुछ भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। हाँ होल नंबर में P/Q के रूप में होता है, बट क्या सिर्फ 1 होता है इसका डेनोमिनेटर, ओनली क्या होगा 1, तो 1 वाला तो ये दोनों हो रहा है, बट 1 के अलावे जो डिनोमिनेटर में है वो क्या होगा, नहीं होगा, तो ये भी क्या बोला फॉल्स है, ठीक है। तो आपका एक्सरसाइज 1.1 क्या हो गया, क्लियर हो गया, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा।